Practice set 1.5, question number 6. Out of 1900 kilometers, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus. अभी यहाँ पे क्या दिया है देखो, आउट ऑफ 1000 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दिया है, इतना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल विशाल ने ट्रैवलिंग किया। सो वो ट्रैवलिंग कहाँ से कितना डिस्टेंस का है। अभी सपोज ऐसे देखो, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस विशाल ने ट्रैवल किया। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है, विशाल ने ट्रैवल किया सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब ये पूरा टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया इतना, उस उनमें से थोड़ा डिस्टेंस बाय बस से कवर किया, बस से ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक सोचो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। समझो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1900, उतना डिस्टेंस में से यहाँ तक बस से ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ तक एरोप्लेन से ट्रैवल किया। ठीक है, और क्या दिया है, बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड, बस का स्पीड दिया है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर, एंड एरोप्लेन का 700 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब बस एंड एरोप्लेन दोनों मिला के उसने पूरा टोटल जर्नी किया है ना, वो कितने टाइम पे, 5 आवर्स में। मतलब अलग अलग बस का ट्रैवलिंग कितना आवर्स किया, एरोप्लेन का ट्रैवलिंग कितना आवर्स किया वो मालूम नहीं है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर कवर किया, टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स में। ठीक है, बट बस एंड एरोप्लेन का स्पीड अलग अलग है। और अभी यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई क्या लेना है, ये क्वेश्चन है। सो फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। मतलब हमें ये फाइंड करना है विशाल बस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट हमें फाइंड करना है सिर्फ बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, सो अभी हम क्या लेंगे, एक्स एंड वाई। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज एक्स किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज वाई किलोमीटर। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बी वाई किलोमीटर्स। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड एरोप्लेन। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है x, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन कितना है y। मतलब अभी टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है, तो उनमें से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x किलोमीटर से, और यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर से, और टोटल डिस्टेंस कितना 1900। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द इक्वेशन इज, क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। मतलब बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस एरोप्लेन से कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, वो मिला के 1900 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे स्पीड, और हमें क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, डिस्टेंस अवेलेबल है, स्पीड अवेलेबल है, और टाइम भी अवेलेबल है। टाइम कितना है, टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम कितना, जितना बस से ट्रैवल किया टाइम, और जितना, अभी ये सेकंड इक्वेशन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना मतलब समझना पड़ेगा ठीक से। अभी देखो, ये पूरा डिस्टेंस 1900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक बस से ट्रैवल किया, और यहाँ का डिस्टेंस कितना x किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से एरोप्लेन से, और इसका डिस्टेंस कितना है y किलोमीटर्स।
सो एक्स किलोमीटर और वाई किलोमीटर्स, और यहाँ पे बस का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड स्टेटमेंट में दिया है। और टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया 5 आवर्स, मतलब यहाँ पे टाइम पे फोकस करो। टाइम अभी हमें ये सोचना है बस का बस में जो ट्रैवल किया है ना वो कितना आवर्स का है, और एरोप्लेन से कितना आवर्स का ट्रैवलिंग किया। ठीक है, सो वो कैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपने फिजिक्स में ऑलरेडी सीखा था। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो हमें क्या करना है, टाइम टेकन बाय बस टू कवर, टाइम टेकन बाय बस टू कवर एक्स किलोमीटर्स, मतलब पहले ही बोल दिया था ना, बस से कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स किलोमीटर्स, और उतना कवर करने के लिए टाइम कितना लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पीड, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक्स, टाइम इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली इधर लिखेंगे, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है एक्स किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, और बस का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पे ये टाइम है ना, ये टाइम है, सो हम यूनिट क्या लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे। सो यूनिट क्या है, आवर्स। नेक्स्ट, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, ये मेन फॉर्मूला है यहाँ पे, टू कवर वाई किलोमीटर्स। ये देखो, ऑलरेडी हमने लिया, कंसिडर किया था एरोप्लेन कितना किलोमीटर ट्रैवल किया वाई किलोमीटर, और एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700 किलोमीटर पर आवर। सो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड में एरोप्लेन का केस में एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना वाई, और एरोप्लेन का स्पीड कितना 700 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ये टाइम फाइंड कर रहे हैं ना हम, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, सो ये आवर्स है। ठीक है, और अभी देखो, बस के थ्रू कितना आवर्स ट्रैवल किया इतना, और एरोप्लेन के थ्रू कितना आवर्स ट्रैवल किया इतना, और दोनों मिला के टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया 5 आवर्स। ये क्वेश्चन में दिया था, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। सो अकॉर्डिंग टू द second condition, the इक्वेशन इज, अभी टाइम टेकन बाय बस क्या है x बाई 60, और टाइम टेकन बाय एरोप्लेन क्या है y बाई 700। सो दोनों मिला के कितना आवर्स ट्रैवल किया 5 आवर्स। सो ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, मतलब ये सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 60 एंड 70 का एलसीएम लेंगे। सो 60 एंड 70 का एलसीएम क्या है 60 एंड 700, डिनोमिनेटर्स क्या है 60 एंड 700 है ना, दोनों का एलसीएम 60 एंड 700 डिवाइड बाई 10, 10 6 जार 60, 10 7 जार 70, और एक ज़ीरो बचेगा इधर। और नेक्स्ट यहाँ पे कौन से टेबल से डिवाइड होता है, टू का टेबल से लेंगे, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 1 रिमेन्स, 2 5 टाइम्स। तो 3 एंड 35 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, 35 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 35 इंटू 6 21, और इंटू 10, मतलब 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 35, ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आता है 2100। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये सॉल्व करने के, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स
by 2100, that is LCM of 60 and 700. सो ये रफर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2100 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू एक्स बाई 60 प्लस यहाँ का प्लस, और नेक्स्ट ये 2100 इंटू वाई बाई 700 इक्वल टू 2100 इंटू 5 को भी मल्टीप्लाई करना। तो ये कैंसिल हो गया। 6 हाउ मेनी टाइम्स, 6 3 times 18, 18 20 21 3, 6 how many times, to 5 टाइम, और इधर यहाँ पे 3 350 नहीं है, यहाँ पे 3 and 0, सो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। सो ये इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और इक्वेशन 2 क्या है, ये है। ये एलिमिनेशन से करना अच्छा ठीक रहेगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। सो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो क्या होता है, 3x प्लस 3y, x इंटू 3 3x, x इंटू वाई 3y, 19 इंटू 3 5700, 19 3 ज़ार 57 और 2 zeros। ये इक्वेशन 4 है। अभी इक्वेशन 3 एंड 4 देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 3y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। सो 3 क्या है, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500, और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है सभी टर्म्स का, सेकेंड इक्वेशन का। सो यहाँ पे 35 माइनस 3 32x, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस किया तो 0084। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 32। अभी 32 यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, 4800 डिवाइड बाय 32, 32 वन ज़ार 32, यहाँ पे माइनस करो 6100, सो 32 5 टाइम्स 160, और यहाँ पे एक ज़ीरो जो बचेगा वो ज़ीरो इधर। सो यहाँ पे 32 वन टाइम, 32 150 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 150, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, और हमने लिया था द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस भी x किलोमीटर्स। सो यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढ लिया। सो x का वैल्यू ढूंढने के बाद y की वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस। कंक्लूजन लिख देंगे।